हेलो एवरीवन। आज हम मैरीगोल्ड यानी कि इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकंड। आज हम आगे लर्न करेंगे यूनिट 2। लिसन एंड रिसाइट दिस पोएम। यहाँ पे एक पोएम दी है, उसे हमें सुनना है और समझना है। आई एम लकी। पोएम का नेम क्या है? आई एम लकी। चलो देखते हैं। इफ आई वेयर अ बटरफ्लाई I would be thankful for my wings। इसमें क्या फर्स्ट पार्ट में क्या बताया है? काश कि मैं बटरफ्लाई होता तो मैं किसका शुक्रगुजार होता? अपने पंखों के लिए। देखो यहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में बताया है और वो किसका शुक्रगुजार है? अपने पंखों के लिए, क्योंकि बिना पंख वो उड़ सकता नहीं है। ये ड्राइंग है वो किसका है बच्चों? ये ड्राइंग है वो बटरफ्लाई का है। देखो अगर इसमें इस बटरफ्लाई के पंख ही नहीं होंगे तो वो उड़ सकता नहीं है। नेक्स्ट है इफ आई वेयर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। इस पोर्शन में क्या बताया है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मैना होती पेड़ पे रहने वाली तो मैं किस लिए शुक्रगुजार होती कि मैं गाना गा सकती हूँ। इसमें किसकी बात की है? मैना की। और वो क्या कर सकती है? गाना है वो गा सकती है। देखो ये किसका ड्राइंग है? ये ड्राइंग है मैना का। नेक्स्ट है इफ आई वेयर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन wriggle एंड giggle विथ ग्ली। इसमें किसकी बात की है? अब इस पोर्शन में बात की है फिश की। किसकी? फिश की। और वो कहाँ पे रहती है? समंदर में रहती है। इसमें क्या बताया है? बताया कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं फिश होता तो मैं क्या करता? मैं थैंकफुल होता किसके लिए? wriggle एंड giggle विथ ग्ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं आसानी से इधर से उधर जा सकती हूँ, हंस सकती हूँ और खेल सकती हूँ। कहाँ पे? समंदर में यानी कि सी में। और ये किसका ड्राइंग है बच्चों? ये ड्राइंग है फिश का। यहाँ पे किसकी बात की थी? फिश की। और वो क्या कर सकती है? खुशी से और धीरे से मुस्कुरा सकती है और इधर उधर जा सकती है। लास्ट में इसका सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। क्या बोला है? मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ क्योंकि मैं हूँ। मैं आपकी तरह बटरफ्लाई नहीं हूँ, ना ही मैना हूँ और ना ही फिश हूँ। इफ आई वेयर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अब थर्ड क्वेश्चन में किसकी बात की है? इसका मैं अगर एलिफेंट होता, क्या होता? अगर मैं एलिफेंट होता, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं किसके लिए शुक्रगुजार होता? क्योंकि मैं अपनी ट्रंक है उससे ऊपर उठा सकता हूँ, यानी कि रेज माई ट्रंक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई वेयर अ कांगारू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। इस पोर्शन में क्या बताया है? किसकी बात की है? कांगारू की। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कांगारू होता तो मैं क्या करने की ट्राई करता? होप यानी कि जंप लगाने की ट्राई करता। और कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ? राइट अप टू द मून यानी कि मून तक पहुँचना चाहता हूँ। नेक्स्ट है इफ आई वेयर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। इसमें किसकी बात की है? ऑक्टोपस की। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं ऑक्टोपस होता तो मैं किसके लिए शुक्रगुजार होता? मेरे 8 हाथ के लिए शुक्रगुजार होता। ऑक्टोपस है उसके कितने हाथ होते हैं? 8 आर्म्स होते हैं। यहाँ पे ऑक्टोपस की बात की है और वो किसके लिए शुक्रगुजार है? 8 आर्म्स के लिए शुक्रगुजार है। लास्ट सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। मैं सोचता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं लकी हूँ। मैं हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। जैसे कि एलिफेंट है उसकी तरह नहीं हूँ क्योंकि वो अपनी सूंड है उसे
रेस कर सकता है। फिर उसने कांगारू की बात की है, मैं कांगारू भी नहीं हूँ, कांगारू की तरह वो क्या करने की ट्राई करता है, मून तक यानी कि चांद तक पहुँचने की ट्राई करता है। फिर ऑक्टोपस की बात की है, मैं ऑक्टोपस भी नहीं हूँ, उसके कितने हाथ है, उसके 8 आर्म्स है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ क्योंकि मैं हूँ, आपकी तरह ना ही एलिफेंट हूँ, ना ही कांगारू हूँ, ना ही ऑक्टोपस हूँ। What do you think you want to be? अभी आपके लिए है, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनना चाहते हो। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। वैसे ही आपको अपनी सोच बतानी है। ऐसा नहीं है कि आप बता दो कि मेरा दोस्त है वो डॉक्टर बनना है तो बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपको सोचना है और आपको बताना है। नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, कि आपको मेरी तरह बनना है। जैसे इस पोएम में बताया है कि मैं सिर्फ मैं ही हूँ, मैं और कोई नहीं। और जस्ट यू या फिर आपको आपकी तरह ही रहना है। यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए हैं, बटरफ्लाई, मैना, फिश, कांगारू और ऑक्टोपस। BUTTERFLY, it means butterfly. MYNA, it means मैना. FISH, it means fish. KANGAROO, it means kangaroo. और लास्ट में दिया है OCTOPUS, it means octopus. देखो, बटरफ्लाई मीन्स तितली, मैना मीन्स मैना, फिश मीन्स मछली, kangaroo मीन्स kangaroo, octopus means octopus. Thank you.